नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ मेडिटेशन का अर्थ। मतलब मेडिटेशन का अर्थ क्या है, उसके स्टेजेस क्या है और वो हमारी लाइफ में प्राचीन से लेके अब तक क्यों है ये ध्यान, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। किसी भी चीज को जानने से पहले उसके अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का अर्थ, ध्यान का अर्थ उसके शब्दों में है, उसके एक एक शब्द में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ध्यान के लिए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। धन से वो पूर्ति करते हैं, चाहे वो घर हो, कपड़ा हो, मकान हो, इस चीज पे आते हैं। ध से धन, ठीक। जब हमारी ये जरूरतें पूरी हो जाती है, थोड़ा सा इंसान और बड़ा होने लगता है, उसको और ये जिज्ञासा होती है कि मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं और मेरा नाम हो, यश हो, फेम हो। तो वो यश के पीछे थोड़ा सा जाता है कि लोग मुझे पहचाने, ठीक। जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपका हर जगह नाम होता है, आप एक प्रतिष्ठित इंसान बन जाते हैं, तो आपके अंदर एक और चीज आता है। जब आपके अंदर बीमारी आती है तब आप ये सोचते हो कि ये बीमारी, आरोग्य क्यों नहीं है? इतने पैसे कमा लिए, यश है, फिर भी आरोग्य नहीं है। जब आपके अंदर ये आ जाता है कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, उसके लिए आप कुछ भी कर लेते हो। चाहे आप नेचर में जाना स्टार्ट करते हो, वॉक करना स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, कुछ भी जो आप अपने हेल्थ के लिए करना स्टार्ट करते हो, लाइफ स्टाइल बदलने की चाहते हो, अपने खान पान में सुधार करना चाहते हो, तो ये आप आरोग्य की तरफ बढ़ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ये आपका थर्ड स्टेज है। फर्स्ट है ध से धन, य से यश, आ से आरोग्य और न से। जब ये सब मिलने के बाद आप ये सोचते हो कि इसके आगे क्या है अब मेरी जिंदगी में। धन भी हो गया, यश भी हो गया, अब थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को हेल्दी भी कर पा रहा हूं, तो अब आगे क्या, इससे आगे क्या है मुझे जानना। तब निर्वाणा आता है। और निर्वाणा का अर्थ ही क्या है? अंत। किस चीज का अंत? किसी चीज का अंत हमारी ही अज्ञानता का, हमारी ही अज्ञानता का अंत ज्ञान से हो रहा है, उसी को ही निर्वाणा कहते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि जिस चीज के लिए मैं भाग रहा था, वो भागना मेरे ही भीतर है, मैं ही हूं, इसको जानने के लिए जब हम ये समझ जाते हैं, हमने ये जाना कि ध्यान का पूरा शब्द 4 स्टेज में आ गया। धन, यश, आरोग्य, निर्वाणा। ये 4 स्टेज में ही हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को आरोग्य चाहिए, किसी को निर्वाणा चाहिए। इसी 4 स्थिति में, मतलब ध्यान की स्थिति में, तो हम ध्यान से कभी दूर हैं ही नहीं, बस उसके स्टेजेस पे काम कर रहे हैं। जो इंसान जिस स्टेज में है वो उसी स्थिति में रहकर ही आगे बढ़ रहा है, चाहे वो धन के लिए हो, यश के लिए हो, आरोग्य के लिए हो, निर्वाणा के लिए हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। गौतम बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ थे, उनके पास धन था, उनके पास यश था, बट जब वो अपने महल से बाहर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि हर कोई पीड़ित है, दुखी है, रोगी है। तब उनको ये जानना था कि ये रोग, ये बीमारी, हम एक्चुअल में कहाँ हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। जब अंत में मृत्यु ही है तो फिर ये सब का फायदा क्या है। तब जाके उन्होंने 3rd स्टेज पर आकर अपना ये ध्यान की जर्नी को शुरू किया, आध्यात्मिक की जर्नी को शुरू किया। तब जाके उन्होंने अंत में क्या जाना कि सब कुछ हम ही हैं, हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। उसी शब्द को लेकर मैं आपको अब मेडिटेशन का बताती हूँ, अपने भीतर जाने का। देखिए, मेडिटेशन जो शब्द है वो आया है लैटिन शब्द का मेडिटेटस से। मेडी मतलब होता है मध्य,
स्टेटस मतलब स्थिति, मध्य की स्थिति। ठीक है, इसको मैं और ब्रेक करती हूं तो मेडी मतलब मध्य, टी टर्न होना, एक्शन प्रोसेस प्रक्रिया, मध्य में रह के अपनी और मुड़ना, उसकी प्रक्रिया है ये मेडिटेशन। मध्य की स्थिति में ही रहकर अपनी और मुड़ना। गौतम बुद्ध ने लास्ट में पता है क्या कहा था? मैं जो इतना भटका हूं वो भटकने की जरूरत नहीं थी। मैं जहां था, जैसा था, मैं वहां से भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकता था। यही है कि मध्य स्थिति में रहकर भी, अपनी जिंदगी में रहकर भी हम इस रास्ते को, अपने आप को ले जा सकते हैं। इसीलिए ध्यान के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। घर में रहकर ही अपने और मुड़ा जा सकता है। इसको हम और जानेंगे, पर आज उम्मीद करती हूं आपको ध्यान के अर्थ का रूट मीनिंग पता चल गया कि एक्चुअल में ही ध्यान में सब कुछ बताया गया है, उसकी मीनिंग में ही सब कुछ है, उससे परे कुछ नहीं है। कहते हैं ना, अर्थ या उसकी चीजें उसी के साथ में ही है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। हम ध्यान बाहर ढूंढ रहे हैं, बट ये आम जिंदगी में जिया जा रहा है। वो एक स्टेज है, जो वो खुद कह रहा है, वो एक स्टेज है जो हम आम जिंदगी में देखते हैं, वही स्टेज है। धन, यश, आरोग्य और निर्वाण, और कुछ नहीं। और उसके लिए सिर्फ अपने और मुड़ना है। इन शब्दों ने हमें ये पूरी तरीके से बता दिया। नमस्ते आज के लिए।